श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने मन की कल्पना के कारण भृगुपुत्र शुक्र कल्पना के साम्राज्य में घूमता गया और जब उसके पिताजी अपने समाधि से उठे तो देखा कि दृष्ट्वा तु भार्गवस्तत्र शुष्काम तनु उवाचसः। उन्होंने देखा कि मृत्यु ने आके मेरे बच्चे को ले गया, ठीक है, मैं उसको शाप देता हूं। उसी समय मृत्यु देवता सामने आ गए और कहा कि आप इतने ज्ञानी हो और इतनी बात समझ में नहीं आती। हम तो भैया केवल नियमों का पालन करवाने वाले हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका पुत्र उसने क्या किया, और वो कल्पना के साम्राज्य में सब जगह घूम घाम के आया और अनेक जन्म उसके हुए, अनेक योनियों से वो गया। और आज के तारीख में जानना चाहते हो तो अमुक अमुक स्थान पर वो बैठा है, ध्यान कर रहा है। तो उसके पिताजी चले गए भृगु केवल अपने संकल्प मात्र से, और वहां से देख के वापस आए, बोले हाँ आपने जो कहा ठीक ही है। बोले चलो दोनों चलते हैं। फिर दोनों पहुंच गए और फिर उस बच्चे को अपनी समाधि से उठाया केवल संकल्प मात्र से। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि देखो तुम अब अपने पूर्व संस्कारों का त्याग करके इसका स्मरण करो कि असल में तुम मेरे पुत्र हो, ये देह तुम्हारा नहीं है। ऐसा कहने के पश्चात उस भृगुपुत्र ने अपने सभी पहले चीजों का स्मरण किया और वास्तविक में फिर अपने देह में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। तो उसके पश्चात निरस्त कल्पना जालम इयम शेते सुखम वने अचित तत्वम विना नान्य श्रेय पश्यामि जंतुषु। तो उस भृगुपुत्र ने कहा कि देखो ये देह कैसा आराम से पड़ा है। अब देखो हम लोगों का घर में ये सब बातें जब सब्जेक्टिवली अनुभव करो ना तो इसका अर्थ निकलता है। जैसे एक बार हम किसी के घर गए और उनका छोटा सा बालक सो रहा था। तो मैंने कहा कि मामा जल्दी बनाओ खाना, भूख लगी है, तब तक मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ। तो मैं जाकर के, वो छोटा बच्चा सो रहा था, मैं जाके उसको किस करना ही चाह रहा था। तो उसकी माँ ने आके मुझे खींचा, स्वामी जी डोंट। क्यों, क्या हो गया? बोले तो कितना प्यारा है, स्वीट, आई कांट रेजिस्ट। कहती है ये स्वीट लगता है जब सोता है तब, उठने के बाद ये राक्षस होता है, इसको सोने दो। देखो सत्य बात है कि नहीं? जहां संकल्प है मैं देह हूं, ये सब कुछ मेरा है, संसार शुरू हो गया। तो कहते हैं देखो ये देह कैसे आराम से पड़ा है, सुख से पड़ा है, उनको कोई समस्या नहीं। इसीलिए ही उन्होंने फिर ये सिद्धांत हमको बताया, अचित तत्वम विना नान्यत श्रेयः पश्यामि जंतुषु। जब तक कि हम अपने मन के परे नहीं जाएंगे। मन के परे जाने का तात्पर्य क्या है, ध्यान से सुनना। बर्फ तो असल में पानी ही है। फिर पानी और बर्फ ये दोनों को अलग अलग क्यों कहते हैं? जब पानी को आकार विशेष दिया जाता है तब आकार विशेष पानी को बर्फ कहते हैं। इसी प्रकार से मन और चैतन्य एक ही है। यही मन जब देह के आकार को ग्रहण कर लेता है तब मैं पैदा हो गया, और उसके पश्चात फिर एक के बाद एक संस्कारों की झड़ी लग जाती है। इसीलिए अचित तत्वम
हमको अपने मन के परे जाना है, माने अपने स्वरूप में स्थित होना है। इसके सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं। अथाक्षिप्य वचस्तस्य कालः प्रोवाच भार्गवम् प्रविशे मां तनुम साधो कर्तव्यम अनया त्वया गुरुत्वम असुरेन्द्राणाम कल्याणम अस्तु वाम इति। फिर कहानी चलती है आगे। जब ऐसा भृगुपुत्र ने कहा तो यमराज कहते हैं अथ आक्षिप्य, बोले ठीक है आपने जो कहा ठीक है, आप सुनो मेरी बात। क्या कहते हैं? प्रविश इमाम तनुम साधो कर्तव्यम अनया त्वया। अब आप ये अपने देह में प्रवेश करो और आपका जो कर्तव्य इस देह के माध्यम से होना है, अब उसके लिए तैयार हो जाओ। अब क्या कर्तव्य है भाई हमारा? कहते हैं गुरुत्वम असुरेन्द्राणाम, तुम ये असुरों के गुरु हो और इसीलिए इन असुरों का भला करने के लिए अब तुम इनके गुरुत्व पद को धारण करो। उक्त्वा चांत हिते तस्मिन् संत्यज्य द्विज भावना। ऐसा कहने के बाद यह मृत्यु देवता वहां से एकदम अंतर्धान हो गई और फिर संत्यज्य द्विज भावना शुक्रदेहम विवेश अथ भार्गवो नियते वशः। फिर उन्होंने अपना जो पहला देह है उसका त्याग करके फिर जो शुक्राचार्य या भृगुपुत्र उसके देह में उन्होंने प्रवेश किया। देखो, ये पहले सुन लो फिर इसकी सूक्ष्मता समझ में आएगी। फिर क्या हुआ? कहते हैं नियते वशः, अपनी नियति के अनुसार जो होनी है वो होनी है, उसको कोई टाल नहीं सकता। उसके प्रकार उसके पश्चात चकाराप्यायनम तस्य प्रोक्षण ही भृगुस्तदा। फिर उन्होंने उस देह को सजीव किया मंत्र के द्वारा, पानी छाट करके। तो अथ शुक्र समुत्थाय ववंदे पितरम सखी, जैसे उस देह के साथ तादात्म्य हुआ तब उनको याद आ गया, अरे ये तो मेरे पिताजी है, अभी तक तो पता ही नहीं था। तो जहां देह के साथ तादात्म्य हुआ, माँ बाप भाई बहन सब पैदा हो गए और फिर उसके साथ कर्तव्य जुड़ गया, तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अथ शुक्र समुत्थाय ववंदे पितरम सुखी भार्गव आख्यान में तत्व विचारय यथामति। तो कहते भगवान रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी, देखो ये जो भार्गव का आख्यान हमने आपको बताया है, अब इसके ऊपर चिंतन करो। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में 6 अध्याय में जहां भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन हुआ है, वहां एक कथा आती है। गोकर्ण जी ने भगवान की कथा सुनाई 7 दिन तक, भागवत कथा। तो वहां जो एक प्रेतात्मा था धुंधुकारी वाला, वो तो मुक्त हो गया। वो बांबू के अंदर में जो जगह रहती है खाली, उसमें उसने प्रवेश करके रहा था। क्योंकि प्रेत का कोई आकार नहीं होता, मन का कोई आकार नहीं होता। मन यदि आकार को धारण करे तो संसारी है, मन ने आकार का त्याग कर दिया तो परमात्मा है। जागृत अवस्था क्या है? जागृत अवस्था में भी मन रहता है, सुषुप्ति अवस्था में भी मन रहता है। जागृत अवस्था माने मन ने देह का आकार धारण कर लिया, और जब देह का आकार धारण कर लिया तो जितने भी विचार संकल्प मन में आएंगे वो सभी के सभी उस देह के संदर्भ से ही आएंगे। देखो, और गहरी नींद में मन देह के आकार का त्याग कर देता है, फिर भी मन रहता है, और उसी मन के कारण जीवन चलते रहता है। नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, और हमारा खून चलते रहता है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है। ये कौन कर रहा है? ये मन ही कर रहा है, परमात्मा नहीं कर रहा है, ये मन कर रहा है। देखो, तो मन के फिर 2 भाग हो गए। एक हमारा सबका एक सामान्य मन, जिसके कारण सभी जीवन की प्रक्रियाएं चल रही है, ये सामान्य मन है। उसमें
कोई भी किसी भी प्रकार का राग द्वेष, अपना पराया, संसार इत्यादि नहीं होता। देखो, फिर इसी मन का दूसरा भाग जो है, उस मन ने जिस देह में प्रकट हो गया है, उसी देह के आकार को धारण कर लिया। उसके बाद इस देह के आकार का प्रभाव मन पर पड़ने के कारण मन केवल इस देह के संदर्भ से ही विचार करता है। देखो महाराज, ये बात जितनी सूक्ष्मता से हृदय में उतरेगी ना, हमने समझे इस वस्तु को पकड़ा है और हमको कुछ लिखना है, अब इसको हम नहीं छोड़ना चाहते, भूल जाते हैं, तो फिर इसी हाथ में हम पेन लेंगे और लिखना शुरू करेंगे। तो ये वस्तु को पकड़ जो हमने रखी है हाथ से, इस पकड़ का प्रभाव हमारे हैंडराइटिंग पर आएगा ना, और यदि इसको निकाल दो तो ओरिजिनल हैंडराइटिंग बाहर आ जाएगी। इसी प्रकार से जब हमारा देह के साथ मन का तादात्म्य हो गया, तो यह मन विचार करेगा केवल देह के संदर्भ से। और कौन से विचार है? मैं अरु मोर तोर तय माया। देखो, तो साधना क्या कर रही है? इतनी मात्र मन का देह के साथ जो तादात्म्य भाव है उसका त्याग करना। ये न करके हम परेशान होते हैं। महाराज जी, जब भी हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो मन में बड़े विक्षेप आते हैं। अरे यार, कंप्लेन करना बंद करो, देखो किसके मन में विक्षेप आते हैं, तो आपको पता चलेगा पति के, पत्नी के, भाई के, बहन के, सास के, ससुर के, गुरु के, शिष्य के, इनके मन में विचार आते हैं। और ये सब की सब पलटन कहां से आई? केवल देह के साथ तादात्म्य होने के बाद। देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो ये पूरी बटालियन गायब। देखो, तादात्म्य हुआ, मैं पति हो गया, तादात्म्य नहीं है, मैं पति नहीं, फिर तादात्म्य हो गया, फिर मैं पति हो गया। ये जो आने जाने वाला चक्कर है वो कैसे सत्य हो सकता है? और इसी को हम सत्य मान लेते हैं, इसी को मूर्खता की पराकाष्ठा कहते हैं। देखो, एक सिद्धांत हमने आपको बताया, उस पर थोड़ा गौर करो महाराज। ये बताने का तात्पर्य क्या है हमारा? कि जब उन्होंने एक कथा सुनाई सभी को, गोकर्ण जी ने, तो प्रेतात्मा जो था वो तो मुक्त हो गया, बांबू के अंदर था। एक एक दिन की कथा, एक गांठ खुल गई, दूसरी दिन की कथा, दूसरी गांठ खुल गई, 7वें दिन की कथा, 7वीं गांठ खुल गई। हमारे शास्त्रों में 7 का बड़ा महत्व है। यही कुंडलिनी के 7 चक्र है। 7वीं गांठ खुल गई, फिर वो मुक्त हो गया, एकदम उसको पार्षदों का देह प्राप्त हो गया और भगवान उसको ले जाने के लिए आए। तो हमारे गोकर्ण जी कथाकार कहते हैं कि भगवान सभी ने सुनी है, आप इसी अकेले को ले जा रहे, सबको ले चलो। बोले नहीं, सबको नहीं। बोले क्यों, क्या विशेषता है इसमें? विशेषता इसमें यह है कि इसने श्रवण के बाद नित्य निरंतर मनन किया है। बाकी लोग यहां आकर के श्रवण करते समय में भी सोते थे, मनन की तो बात ही नहीं। देखो संतो, श्रवण 1 घंटा, 22.5 घंटे मनन, आधे घंटे में 10 सेकंड के लिए यदि मन निसंकल्प हो जाए, बहुत बड़ी छलांग मारी है हमने। हरे कृष्णा, ये तो संभव ही नहीं। फिर क्या, वही तमाकू, वही चूना, रगड़ो और खाओ। अपने मन से ये बात निकाल दे। हम लोगों के यहाँ क्या हो गया, भारतवर्ष में हर जगह में कोटा सिस्टम चाहिए। अब कोटा पत्थर जो होता है वो उसका सीलिंग बनाओ या फ्लोरिंग बनाओ,
फ्लोरिंग बनाओगे तो अच्छा है, सीलिंग बनाओगे तो सर पे पड़ेगा एक दिन। वही हो रहा अपने कोटा सिस्टम से। इसी प्रकार से महाराज आपको तो ठीक है, आप तो सन्यासी है, हम तो गृहस्थ है, बीबी बच्चे वाले हैं, हमको अरे क्या है, इसका मतलब शादी करी तो कोई क्वालिफिकेशन है क्या? देखो महाराज, रोना धोना बंद कर दो। हम गृहस्थ है तो फिर ज्यादा मेहनत करो, और मेहनत यही है, देहात्म भाव की निवृत्ति, यही जीवन का लक्ष्य है। जितना ये होगा उतना अपने में परिवर्तन आने लग जाता है। और पहली बात क्या होती है देहात्म भाव की निवृत्ति का? जगत के विषयों के प्रति आकर्षण कम होने लग जाता है। और जहां हमारे मन में आकर्षण कम हो गया जगत के प्रति, ये संसार हमको परेशान नहीं करेगा। देखो कैसे आकर्षण कम होता है। कोई भी चीज हो जगत में, हमको डिस्टर्ब नहीं होना, ये अपनी आध्यात्मिक परीक्षा है, ये अपनी साधना है। देखो परीक्षा में क्या करते हैं हम, अपनी क्षमता को पहचानते हैं, कितनी हमारी क्षमता है। यदि सब कुछ बढ़िया से बढ़िया चल रहा हो तो अपनी क्या क्षमता है कैसे पता चलेगा? तो हम विशेषता कुछ नहीं करनी है, जैसे चल रहा है चलने दो। ध्यान रखना है, चाहे दुनिया को आग लग जाए, अपने मन की शांति के साथ हम नहीं खेलेंगे। वो अध्यात्म है। एक बार की बात है, बंबई की, एक बड़े हॉल में हमारे लेक्चर होने वाले थे। तो पहले उसी हॉल में किसी दूसरे महात्मा के लेक्चर थे, और वो आने के पश्चात दूसरे दिन से हमारे शुरू हो रहे। तो जब हमारा इंट्रोडक्शन करा दिया तो उन्होंने ऐसा करा दिया, अब अपने स्वामी जी आगे, आप रिलैक्स हो जाओ। ये कौन सा इंट्रोडक्शन? तो मैंने पूछा कि बोले ये क्या इंट्रोडक्शन कर दिया आपने? बोले स्वामी जी, इसके पहले के जो स्वामी जी थे बड़े कड़क थे। कोई व्यक्ति एक सेकंड भी लेट आएगा तो उसके तरफ ऐसे देखते थे कि उसको कीमा बनाओ कि ऐसे ही खा जाओ। अब बुढ़ाऊ लोगों को बीपी का प्रॉब्लम होता है, मालूम है ना? बीपी माने ब्लैडर प्रेशर, उनको वो प्रॉब्लम होती है। अब बेचारे कब तक पकड़ के रखेंगे? फिर एक ऐसी स्थिति आती है, अब तो चाहे दुनिया को आग लगी, जाना है जाना है, निकल पड़ते। अब हर एक की अपनी अपनी परेशानी है, लेकिन वो इतना गुस्सा करते थे, लोग बेचारे परेशान। तो बोले आप क्या, तो कोई कभी भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा हम देखते ही नहीं कोई सुन रहा कि नहीं सुन रहा, हम तो अपने मस्ती में है। बहुत बड़ी साधना है संतो, हमको किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति से डिस्टर्ब नहीं होना। जो अन्य के कारण डिस्टर्ब होता है वो बेवकूफ होता है। तो यहां यही सिंपल बात है, कंप्लेन करना बंद कर दो। देखो हर एक डिस्टर्बेंस के ओरिजिन में कोई व्यक्तित्व बैठा है। अब ये जो व्यक्ति है, क्या ये सत्य है? और उस व्यक्ति को लेकर ही विचार आते हैं। देखो अपने आप मन निसंकल्प हो जाता है। तो ये बताने के पश्चात अब मनोमल क्षालनम, अपने मन के गंदगी को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, ये बात वशिष्ठ जी भगवान राम को बताते हैं। जंतो हो कृत विचारस्य विगल विगल वृत्ति चेतसा विज्ञान वशतो नूनम स्वभाव संप्रसीदति। कृत विचारस्य जंतो हो, जिसने चिंतन किया है। देखो चिंतन करने का तात्पर्य क्या है? चिंतन भी विचार है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये भी विचार है। दो विचारों में फर्क क्या है? जो ये काम क्रोध इत्यादि विचार है, ये मन के विकार है,
और विकारों के द्वारा हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं। देखो, और अकस्त्वं को हम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। यह चिंतन है। चिंता हमको अपने ही विचारों में उलझाती है, चिंतन हमको अपने विचारों से सुलझाता है। अब देखो, हम करते क्या है जीवन में? चिंता करते हैं। चिंता करने से आज तक किसी भी समस्या का हल नहीं हुआ है, चिंतन करने से होता है। और सबसे महत्व की बात, चिंतन करना सबको आता है। देखो कैसे, समझो किसी के यहाँ कोई बुरी घटना हो गई तो हम जाते हैं सांत्वना देने के लिए, और फिर कितना बढ़िया बढ़िया प्रवचन झाड़ते हैं। अब देखो, जो नहीं होना था वो हो गया, अब इसको कुछ टाल तो नहीं सकता, हर एक के जीवन में आता ही है। अब तुम ही माता पिता दोनों बच्चों के लिए हो, अब अपने लिए नहीं बच्चों के लिए जियो। अगला सोचता है, अरे यार ये गुप्ता, ये इसको इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? देखो कहाँ से ज्ञान आ गया इसको। अब देखो इसकी तात्पर्य क्या है। किसी भी समस्या को हम समस्या से बाहर होकर के देखो तो वो समस्या नहीं रहती। हमको उस समस्या से बाहर होकर के देखने का अभ्यास करना, इसी को कहते हैं रिमेन इंडिफरेंट टू द वर्ल्ड। कैसे? जैसे हम किसी भी स्थान पर चले जाए, कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, हमको यहां हमेशा के लिए नहीं रहना। ये कितनी सिंपल बात है। जैसे हम यहां आए, अब हमको मालूम है 7 दिन रहना है, उल्टी गिनती शुरू कर देते पहले ही दिन से, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जाना तो है। अब मालूम है क्या कब जाना है, तो क्या करना है फिर? रोज हमेशा तैयारी में रहो, अपन को यहां से निकल जाना है, रहना नहीं है। देखो, व्यवहार के लिए कहेंगे कि मैं इस कमरे में रहता, हम जितने भी घरों में जाते हैं ना, वहां जहां हम रहते हैं उस कमरे का नाम हो जाता है स्वामी जी का कमरा। हम भले वहां एक दिन रहे हो, स्वामी जी का कमरा। और यदि हम के देखो मेरा कमरा है, तुम क्यों आ गए? अरे उन्होंने शराफत में कहा। देखो संतो, जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना कि यहां से अपन को जाना है और हम लोग यहां एक वैकेशन पर आए हैं। जब हम कहीं वैकेशन पर जाते हैं तो पैसे कमाने के लिए जाते हैं कि उड़ाने के लिए जाते हैं? उड़ाने के लिए, कमाने के लिए नहीं जाते। तो वहां जाएंगे तो बजट कितना है? 2 लाख का है, चलो खत्म कर डालते हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, घूमेंगे, खूब राइड्स करेंगे, मजा करेंगे। क्यों? जाना है। इसी प्रकार से हमको यहां हमेशा के लिए नहीं रहना, जाना है, क्योंकि ये अपना घर नहीं है। देखो संतो, आप कितने भी बढ़िया होटल में चलो, 7 स्टार होटल में, सब वहां बेस्ट होता है। फिर भी 4, 6, 5 दिन होने के बाद, नहीं चलो यार अपने जयपुर में जाते हैं, अपने कोठी में जाकर के मजा आता है। और यहां आकर के क्या है, वहां के जैसा एकदम बेस्ट है क्या? बिल्कुल नहीं। एक खटिया को खींचते हैं 3 टांग वाली, और चौथी टांग की जगह में कुर्सी लगी है, और उस खटिया पर बैठो तो वहां संगीत होता है, करा रा 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 रा, पता नहीं कब टूटने वाला है। और फिर होटल में कहो घंटी बजाओ, सर ठीक, यस सर, एकदम चाय आ जाती है। यहाँ चाय मिलेगी क्या? काम धंधा है कि नहीं? दिन भर चाय 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 पीते रहते, आपको चुप रहना है। फिर चाय आ जाती है, और वो भी एकदम इंपोर्टेड क्रोकरी नहीं, बहरा कप, जिसका कान नहीं है।
उसके होठ छिले हुए हैं, और प्यार से नहीं, ल। इसमें जो ब्रह्मानंद है वो होटल में नहीं था। इसी प्रकार से महाराज, ये दुनिया में जो हमको मिलता है ना आनंद, ये बाहर से आया हुआ आनंद है। अपने हृदय के आनंद को बिखेरने दो। वैराग्य का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको बाबा जी बनना है, मत बनना है, मेरा मार्केट खराब हो जाएगा। वही रहो जहां है वहां, सिर्फ मौज में रहो, इतनी साधना है, बाकी कुछ नहीं। नेवर जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। तो जंतो हो कृत विचारस्य, जिसने इस प्रकार से चिंतन किया है, फिर इसका परिणाम क्या होगा? विगलत वृत्ति चेतसहा। अब उसके मन से ये वृत्तियों का तूफान अब शांत हो गया है। ये वृत्तियों के तूफान को शांत करने की प्रक्रिया हमने आपको कल बताई थी, आज बताएंगे, रोज बताएंगे, और फिर भी गारंटी देंगे आप नहीं करोगे। देखो कितना विश्वास है मुझे आप पर। अपने आप से बोलना बंद करो। कब से शुरू करें? सुबह जब कमोड़ पर बैठते हो तब से। इसको कहो कमोड़ योगा। जस्ट गिव इट ए ट्राई। एकदम सजग होकर के जहां बैठे हैं, दुनिया के विचार शुरू हो जाते। अच्छा, उन विचारों का यदि आप विश्लेषण करोगे तो आपको पता चलेगा ये विचार केवल जो समस्या नहीं है, उस समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया है। पता नहीं आगे जाके क्या होगा, अब पता नहीं तो रिलैक्स। पता है तो बी रेडी। चिंता करने की कहां आवश्यकता है? तो जितना हम अपने आप से बोलते हैं, तो भविष्य की चिंता को लेकर के जो नहीं है उसको सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। और जब हम अन्य के साथ बोलते हैं तो अपने भूतकाल के भूत उखाड़ के ले आते हैं। मन केवल भूत और भविष्य, इन दोनों विचारों से ही जिंदा रहता है। जहां मन भूत और भविष्य का त्याग कर देगा, वर्तमान में मन नहीं रहता, वर्तमान में परमात्मा होता है। देखो, परमात्मा मन बनता है और मन परमात्मा होता है। समुद्र लहर बनती है, लेकिन लहर समुद्र होती है। जब लहर को पता चला कि मैं असल में समुद्र हूं, तो सभी चिंताओं से मुक्ति हो गई। इसीलिए दो चीजें बताते हैं। जंतो कृत विचारस्य, जब तक के चिंतन नहीं करेंगे, विगलत वृत्ति चेतसः, तब तक के हमारे मन से, अंतःकरण से ये वृत्तियों का साम्राज्य समाप्त नहीं होगा। और मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा दुखी स्वयं के कारण होता है, अन्य के कारण नहीं होता। देखो, हम समझो किसी के कारण दुखी हो गए तो क्या करेंगे? वहां से दूर चले जाएंगे। लेकिन अपने से दूर कैसे जाओगे? Wherever you go, there you are, the source of all nuisance. देखो संतो, इसीलिए जितने विचारों के प्रभाव से हम मुक्त होंगे, उतनी हम योग्य प्रकार की साधना कर रहे हैं। अच्छा, विज्ञानवशतः नूनम, फिर इसके पश्चात जैसे जैसे हम ये मन के प्रभाव से मुक्त होने लगेंगे, स्वभाव संप्रसिद्धति, फिर अपना जो स्वरूप है, जो सच्चिदानंद है, अब वो प्रकट होने लग जाता है। परमात्मा का स्वरूप प्रकट होने का तात्पर्य है कि अब हम हर हाल में खुश हैं। जो है सब ठीक है, ना उद्धव का लेना, ना माधव को देना।
इसके लिए आपको एक और मंत्र देते हैं, प्रयत्न करना। अपने मुख से दो शब्दों को कभी उच्चारण मत करना। एक है व्हाई, दूसरा है हाउ। हिंदी में क्यों, कैसे, दोनों का उच्चारण मत करो। फिर प्रश्न पूछोगे बट व्हाई, और फिर हाउ। और होल लाइफ इज वाइलिंग अवे द लाइफ बाय हाउलिंग एट द लाइफ। ये दुनिया ऐसी ही होती है, इस पे कोई का ध्यान से सुनना। हमने कभी अग्नि गर्म क्यों होता है ये प्रश्न पूछा गया? तो क्या किया? स्वीकार किया। और उसके बाद फिर उसके साथ कैसा व्यवहार किया करना है ये निश्चय किया ना। इसी प्रकार से ये दुनिया ऐसी क्यों है या ऐसी होती है, फिर ऐसी दुनिया के साथ कैसे रहना ये चिंतन करें। हमारी समस्या क्या है? हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, जिसको लेकर के भगवान स्वयं परेशान है, पता नहीं क्यों मैंने बनाई दुनिया। देखो महाराज, इसीलिए इस चक्कर से अपने आप को बचाओ। ये ऐसी ही है दुनिया, इसका कोई कारण नहीं है। अच्छा महाराज, विज्ञानवशतानुनम स्वभाव संप्रसिद्धति। फिर हम अपने शुद्ध ज्ञान में, स्वरूप में निश्चित रूप से दृढ़ हो जाएंगे। विचारेण परिज्ञात स्वभावस्य उदित आत्मनः अनुकंप्या भवन्ति है ब्रह्म विष्णु इंद्र शंकराः। विचारेण परिज्ञात स्वभावस्य, जिसने इस प्रकार से चिंतन के द्वारा अपने स्वरूप को पहचान लिया है, उसकी बराबरी इंद्र विष्णु शंकर कोई भी नहीं कर सकता। देखो महाराज, क्योंकि ये सभी के सभी अपने अपने जगह में बिजी है। ब्रह्मा जी बिजी है प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मैनेजर। विष्णु जी बिजी है CPWD में लगे हुए, और शिव जी जो है सबको खत्म करने में का वो गार्बेज क्लीनिंग डिपार्टमेंट। ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। हमको अपने स्वरूप में स्थित रहना है, प्रसन्न रहना है। ध्यान से सुनना, प्रसन्न रहना है, प्रसन्न बनना नहीं। हम प्रसन्न बनते हैं, हमारे कहने के अनुसार कोई चीज हो गई, हाँ आई एम वेरी हैप्पी। हमारे पत्नी बहुत ही अच्छी है, इसीलिए हम अच्छे प्रसन्न है। तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? हमारी पत्नी भद्रकाली, महाकाली, कराली, कपाली हो और फिर भी हम प्रसन्न है, देन इट इज अवर कंट्रीब्यूशन। देखो संतो, नेवर जस्टिफाई वी आर मिजरेबल। जिस दिन हम जस्टिफाई करते उस दिन हम उसका त्याग करना नहीं चाहते। तो विचारेण परिज्ञात स्वभाव से उदितात्मनः अनुकंप्या भवन्ति है ब्रह्म विष्णु इंद्र शंकराः। तो वो भी उन पर भी तरस खाना पड़ेगा, खामो खाम परेशान है बेचारे। कहते हैं फिर विचार कैसे करना है? कोहम कथमिदं चेति यावत् नांतर विचारितम संसाराडंबरम तावत् अंधकारोपमं स्थितम। कोहम कथम इदम जातम इति यावत न अंतर्विचारितम। जब तक के यह चिंतन शुरू नहीं होगा कि हम है कौन। देखो महाराज, ये बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। मैं कौन हूं, ये विचार तभी वैलिड है जब हमने अपने आप को थियोरेटिकली क्यों ना हो, देह से अन्य के रूप में स्वीकार किया। यदि हमने अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकार नहीं किया और अपने को देह मान के बैठे हैं, तो मैं कौन हूं यह विचार मन में आ ही नहीं सकता।
देखो, इट इज नॉट जस्ट ए वर्ड। एक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक लड़के ने हमारे लेक्चर के बाद पूछा, स्वामी जी हु एम आई? तो मैंने कहा सच बताओ कि झूठ? तो बोले एक आध बार तो सच बोला करो। तो मैंने ठीक है सच बोलता हूं। तुम बेवकूफ हो। तो उसने कहा यही प्रश्न भगवान रमन महर्षि ने कहा था, हु एम आई? वो बेवकूफ है? नहीं, वो नहीं बेवकूफ। क्यों? उन्होंने मुझे नहीं पूछा था, तुमने पूछा है। देखो संतो, मैं कौन हूं ये प्रश्न तभी वैलिड है जब मैंने अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकार किया है। जब मैंने अपने आप को देहात्म भाव से स्वीकार किया है, तब मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं, इंटेलिजेंट हूं, बेवकूफ हूं, पति हूं, पत्नी हूं, भाई हूं, बहन हूं। कहां प्रश्न आएगा? ये प्रश्न तो तब आएगा यदि मैं देह से अन्य हूं, तब कौन हूं? देखो, यहां से अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश होता है। यहां तक के केवल धर्म के क्षेत्र में हम रहते हैं। ये धर्म का क्षेत्र कल भी आपको बताया था हमने। जब देह को सत्य मानेंगे, इस जगत को सत्य मानेंगे, तब तक के आप धर्म के क्षेत्र में फंसे हो। उसी को कर्तव्य कर्म है। देखो, जब तक कि आप गाड़ी चलाओगे तभी तक आपका ट्रैफिक के रूल लागू होंगे। यदि आप गाड़ी नहीं चलाओ तो आप पर ट्रैफिक के रूल लागू नहीं होते। ये सूक्ष्मता से चलते रहो। तो यदि हमने, फिर इसको करना क्या है? आप ये खेलना शुरू करो। शब्द का प्रयोग हम करें, खेलना। मेडिटेशन मत करो, खेलो। क्या खेलना है? अब आराम से बैठे हैं और खेलना शुरू कर दिया। यार, शरीर से अलग होने का क्या तात्पर्य हो सकता है? देखो ये विचारधारा कैसी चलती है। समझो मैं ये माइक से अलग हूं, तो माने क्या? इस माइक पर कोई वस्तु को लटका दे तो उसका वजन मेरे गर्दन पर तो नहीं आएगा। माने ये माइक के जो गुणधर्म है, ये माइक की जो परेशानी है, वो मेरी नहीं है। यही अपने में लगा लो। देह के क्या गुणधर्म है? देह का गुणधर्म है इसका आकार है। अब हम देह नहीं है तो क्या? अब खेलना शुरू करो। निराकार का अनुभव कैसा होगा? मैं निराकार हूं ये हम नहीं कह रहे, ऐसे नहीं। खेलना है अपने को। तो ये निराकार का अनुभव कैसा होगा? तो आप जब निराकार की कल्पना करने लगोगे तो आपका मन भी निराकार हो जाएगा। आकार रहित मन ही चैतन्य है। पत्नी रहित ही पति आदमी है। देखो, बहुत सरल बात है, कठिन नहीं है। इस पर चिंतन करते रहे। अच्छा, दूसरी बात चिंतन की, हम जब अपने को देह मानते हैं तब हमारा जन्मदिन होता है, डेट ऑफ बर्थ। अब हम यदि देह से अन्य है तो हमारी डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, माने हमारा जन्म हुआ ही नहीं। अब इसकी छानबीन कहे, हाँ, क्या हमको अपने जन्म का अनुभव है? नहीं। जो जन्म ही नहीं हुआ तो हम बढ़ रहे हैं, इसका भी अनुभव है? नहीं। कोई आके हमको बताता है दादाजी बैठो, तब झटका लगता है, अच्छा बुढ़ा हो गया। किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव नहीं है। तो ये हम हैं, जो भी है। देखो, और
आकार अनेक है, निराकार एक है। इसीलिए हर देह में एक एक अलग नहीं है, एक ही सभी देह में प्रकट हो रहा है। ये अपने दिमाग से जीव को हटा दो। जीव जीव नाम की कोई चिड़िया नहीं है, ये केवल समझाने की प्रक्रिया मात्र है। देखो, हमारे शास्त्रों का प्रयोजन ये है, हमारी जो आदत है ना कि अपने दुख के लिए अन्य को बदनाम करना, ये हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है। मैं यदि पति हूं तो पत्नी के कारण दुखी, मैं पत्नी हूं तो पति के कारण दुखी, मैं गुरु तो शिष्य के कारण दुखी, मैं शिष्य तो गुरु के कारण दुखी। तो ये हमने निर्णय ले लिया, तो हमारी साधना क्या होगी? पति की साधना होगी पत्नी को सुधारो। जहां भगवान राम फेल हो गए, ये जगजीवन राम सक्सेसफुल हो गए। फिर क्या करे? टॉलरेट। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायना अनित्याः तान तितिक्षस्व भारत। इसीलिए स्त्री को कहते हैं शक्ति और पुरुष को कहते हैं सहन शक्ति। सह लो, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। और फिर ये चिंतन शुरू होता है कि यार मैं शादी के पहले तो सुखी था, शादी होने के बाद पति हुआ, माने क्या हुआ? माने ये पत्नी का बोझा अपने सर पर ले लिया। और फिर उससे परेशान होकर के सत्संग में जाने लग गए। और सत्संग से घर गए एक दिन और दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, तुरंत पति सत्संग से आए, पत्नी को उठाया दोनों हाथ से, बड़े प्यार से ले जा रहे थे डाइनिंग टेबल की तरफ। पत्नी ने कहा कि आपको क्या हो गया, स्वामी जी रोमांटिक थे क्या? बोले नहीं, उन्होंने कहा अपना बोझा स्वयं उठाना चाहिए। देखो, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। जीवन सहज बन जाता है संतो, कोई कठिनाई नहीं जीवन में। इसीलिए कस्त्वम कि हम कौन है, कथम इदम, ये दुनिया कहां से आई है। देखो, अब इसके बारे में आपको थोड़ा चिंतन बताते हैं, कैसे चिंतन करते हैं। रूप रंग इनकी सिद्धि होती है दृष्टि से। जिसको दृष्टि नहीं है उसके लिए रूप रंग यह विषय नहीं है। जिसकी श्रवण शक्ति समाप्त हो गई है उसके लिए शब्द यह विषय नहीं है। तो इंद्रियों के कारण विषय है, विषयों के कारण इंद्रिय नहीं है। देखो, जैसे आप यहां 100-200 लोग बैठे हो, हम आपको देख रहे हैं। यदि 200 की जगह 2000 हो जाए तो क्या हमारे आंखों पर प्रेशर आएगा क्या? सब निकल जाओ तो कोई नुकसान होगा? तो इंद्रिय विषयों से निरपेक्ष है। और अगली स्टेप, जो दृष्टि है, दृष्टि का कोई आकार नहीं, दृष्टि का कोई रंग नहीं, लेकिन यही दृष्टि आकार और रंग को प्रकाशित करती है। तो क्या हो गया? दृष्टि सूक्ष्म है, दृष्टि कारण है, रूप रंग स्थूल है, रूप रंग कार्य है। कारण ही कार्य के रूप में प्रकट होता है। कारण है सुवर्ण, कार्य है आभूषण। तो सूक्ष्म दृष्टि जब स्थूल हो जाती है तब उसको कहते हैं रूप रंग विषय। अब और आगे चले। मन सभी इंद्रियों से प्रकट होकर के 5 विषयों को ग्रहण करता है। तो मन का कोई आकार नहीं,
कोई विकार नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई रूप नहीं, कोई गंध नहीं, कोई स्पर्श नहीं। तो यही मन कारण है और सभी इंद्रिय कार्य है। तो मन हो गया सूक्ष्म और इंद्रिय हो गए स्थूल। तो सूक्ष्म मन जब स्थूल हो जाता है तब उसको इंद्रिय कहते हैं। जब सूक्ष्म इंद्रिय स्थूल हो जाते हैं तब उसको विषय कहते हैं। कार्य का कारण में विलय करना यही आध्यात्मिक मार्ग है। तो कैसे विलय करना? जब विषयों की गुलामी से हम बच गए, विषय हो ना हो हम पर कोई प्रभाव नहीं उसका, फिर इंद्रियों के गुलामी से हम बच गए और फिर मन की परेशानी से हम ऊपर उठ गए, तब हम अपने स्वरूप में वापस आ जाते हैं। यह जो मार्ग है यही आध्यात्मिक मार्ग है और इसको प्रैक्टिस करने के लिए नित्य निरंतर सजग होकर के, सावधान होकर के, अपने ही अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखे। एक उदाहरण देते हैं आपको। एक बार हमारे दाहिने पैर के अंगूठे को कुछ तो भी हो गया था, वहां ऐसी ग्रोथ होने लग गई थी, लाल लाल ऐसा बड़ा कुछ निकल रहा था। एक सज्जन आके नमस्कार किए और हमको कहते, स्वामी जी क्या हो गया आपको? हमने कहा ये विजडम टो ग्रो हो रहा है। जो ऑर्डिनरी होते हैं ना उनको विजडम टूथ होता है, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमको विजडम टो ग्रो हो रहा है। बोले नहीं ये मजाक की बात नहीं, ये गड़बड़ी है, इसको आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हमने ठीक है निकाल देंगे। बोले मैं डॉक्टर हूं, मैं कर सकता हूं। चलो, हम सत्संग के बाद डायरेक्टली उनके पास गए। उन्होंने हमको कुर्सी पर बैठाया। बोले ये कोई खास बात नहीं, छोटी बात है, आप अपनी टांग यहां रखो, टेबल पर रखिए, हम कुर्सी पर बैठे। और उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया दिया और 10-15 मिनट के बाद ठोक के कहा आपको कैसे लगता है? हमने कहा आपका हॉल अच्छा है। बोले नहीं नहीं वहां। बोले कहाँ? बोले ठीक है। फिर वहां पूरा एनेस्थीसिया हो गया लोकल। फिर हमको कहते हैं कि अब हम करेंगे ऑपरेशन, आप देख सकते हो। हम ऐसे कुर्सी पर ही बैठे थे, टांग टेबल पर, ये स्टूल पर थी। जैसे आप लोग आइसक्रीम निकालते हैं ना स्कूप से, वैसे उन्होंने स्कालपेल लिया और अंदर डाला और ऐसा करके निकाला, पूरा पेड़ का पेड़ निकल आया। बोले पूरा निकल आया, कुछ अभी बचा नहीं अंदर, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जब ये सब हो रहा था मेरा दिमाग दूसरी जगह चल रहा था। हमने कहा यार मैं मेरे पैर को कटा हुआ देख रहा हूं, दुख क्यों नहीं हो रहा मुझे? उस दिन ये बात समझ में आई, शरीर को सुख दुख नहीं होते। देखो, शरीर को मैं नहीं होता, मैं केवल मन में होता है। और जब ये मन देह के साथ तादात्म्य करता है तब ये मैं स्त्री में, पुरुष में, बहू में, सास और पूरा धंधा शुरू हो जाता है। तो विषयों से हटे इंद्रियों में आए, इंद्रियों से हटे मन में आए, रूप रंगों को हटाया, दृष्टि की हानि नहीं, आंखों को बंद कर दिया, मन की हानि नहीं, मन को सुला दिया, चैतन्य ज्यों का त्यों। कौन मरा? देखो संतो, ये बताने के लिए हमको बताते हैं कि आप देह से अन्य हो, माने क्या हो? उसको एक नाम दे दिया, नाम है आप जीव हो, और हमने उसको मान लिया। देखो, unknown is indicated by X, isn't it? X president, unknown president. देखो, जैसे अपने को स्कूल में एग्जामिनेशन होती है ना, तो उसमें कोई गणित के प्रश्न देते हैं,
हमको गणित बिल्कुल नहीं आता। हमको कोई पैसे गिनने के लिए दे दे, 10 बार गिनेंगे तो 10 नंबर निकलते हैं। आज तक हम वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि गणित आता ही नहीं। तो हमको एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, बोले स्वामी जी, मम्मी कहती है आपको सब कुछ आता है, ये प्रश्न है हमारे स्कूल में, हमको पता चला आने वाला है, इसका उत्तर क्या है? तो उसने प्रश्न बताया, एक पानी की टंकी है, उसमें 2 छेद है, एक छेद से पानी आता है, एक से निकलता है। यदि बाहर निकलने वाले छेद को बंद कर दिया जाए और पानी को अंदर आने दिया जाए तो पानी की टंकी भर जाती है 60 मिनट में। और यदि पानी की टंकी भरने के बाद फिर ये इनलेट को बंद कर दिया जाए, खोल दी जाए टंकी, तो वो 45 मिनट में खाली होती है। यदि दोनों भी टैप साइमल्टेनियसली शुरू हो जाए तो टंकी कब भरेगी? अब मैं परेशान। हमने कहा देखो, पानी को बर्बाद मत करना, पानी को संभाल के रखना है। अब जब हमको मालूम नहीं होता तो हम क्या करते हैं? सपोज इट विल टेक 10 मिनट्स और इट विल बी x मिनट्स, फिर उस x की वैल्यू एस्टेब्लिश करते हैं ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? एग्जैक्टली उसी प्रकार से हम देह से अन्य है, मान लिया, क्या है? जीव है, और फंस गए। अरे जीव की वैल्यू तो एस्टेब्लिश करो, तब पता चलेगा जीव माने अनंत परमात्मा का शांत प्रकृति से जो परिच्छिन्न प्रकटीकरण है, उसको कहते हैं जीव। लाइट क्या है? बल्ब में बिजली का बल्ब के माध्यम से जो प्रकटीकरण है उसको लाइट कहते हैं। तो लाइट की सिद्धि होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब और प्रकाश, तीनों मिलाकर के लाइट बनता है। इसमें सत्य क्या है? बल्ब सत्य है कि लाइट सत्य है कि बिजली सत्य है? इसी प्रकार से परमात्मा जब पंचकोशों से प्रकट होता है, उस प्रकटीकरण को जीव कहते हैं, लेकिन वह जीव नहीं, वह जीवन है। इट इज लाइफ, नॉट इंडिविजुअलिटी। हमने अभिव्यक्ति को व्यक्ति बना दिया है और उसी के बाद ये पूरा जीवन उसी में बर्बाद हो जाता है। पापो हम पाप कर्मा हम। इसीलिए जहां जहां ये जीव का प्रसंग आता है वहां अपने आप को बचा के रखे। हम जीव नहीं है, हम जीवन है। देखो, सब पाप पुण्य धर्म अधर्म स्वर्ग नरक पिछला जन्म अगला जन्म, ये केवल बताने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को ही हमने सच मान लिया। देखो, इसीलिए कस्त्वम को हम कौन है, कथम इदम, ये जगत कहां से आया, तो पता चलेगा वही परमात्मा पंचकोशों के माध्यम से जीवन के रूप में प्रकट हुआ। जीवन प्रकट हो रहा है मन के रूप में, मन प्रकट हो रहा है इंद्रियों के रूप में, इंद्रिय प्रकट हो रहे विषयों के रूप में। तो ये संपूर्ण दुनिया कहां से निर्माण हुई? हमसे ही निर्माण हुई है। ये समझ में इसलिए नहीं आता, मैंने इतनी बढ़िया दुनिया कैसी निर्माण कर दी। अरे यार, मैं का अर्थ पहले समझो। मैं माने ये घटिया नहीं। देखो, पुरुष के देह को घट कहते हैं, स्त्री के देह को मटका कहते हैं। इसीलिए पुरुष घटिया होती है, स्त्री मटकती है। अब ये शब्द ऐसे मैं क्या करूं? इससे ऊपर उठना है प्रभु, तभी जाकर के अध्यात्म थोड़ा बहुत हमारे अगल बगल में आ रहा है। नहीं तो जिंदगी भर वही करेंगे, पाप हुआ पुण्य हुआ धर्म हुआ अधर्म हुआ, करते रहो, कुछ निकलना नहीं उससे। ये जो बताते हैं बात, इसका तात्पर्य निर्णय होना है। ये किस लिए बताई है बात? तो पहले हम दुनिया को बदनाम करते हैं अपने सुख दुख के लिए, वहां से हटने के लिए हमको बताते हैं कि हमारे जीवन के सुख दुख के कारण हम स्वयं हैं। पिछले जन्म ने पाप पुण्य किए थे और इसीलिए तो इस जन्म में पाप पुण्य करेंगे तो ये देह थोड़ी रहेगा अगले जन्म में। तो देह नहीं भुगता, ये मन भुगता है। फिर सवाल आता है, यदि मैं देह से अन्य हूं तो फिर कौन हूं? वो हम। और सिर्फ
फिर पता चलता है यह जो जीव है यह असल में परमात्मा है, जीव बना। भगवद गीता का 15वां अध्याय, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। मैं ही प्रकृति के संदर्भ से आने के बाद जीव कहा जाता है, आदमी ही पत्नी के संदर्भ से आने के बाद पति कहा जाता है। तो जैसे आदमी और पति, वैसे ब्रह्म और जीव। पत्नी मरने के बाद जीव का क्या हो गया, पति का क्या हो गया, दूसरी शादी कर ली। करना क्या है, फिर दूसरा जीव पैदा हो गया? नहीं, ये दो से मुक्ति, यही अध्यात्म है। पहली मुक्ति देहात्म भाव से, दूसरी मुक्ति जीवात्म भाव से। और ये होने के पश्चात फिर भगवान शंकराचार्य कहते, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपने स्वरूप में मस्त है उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं बचा रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कुछ करे या न करे, वो विधि निषेध के परे चले जाता है। इसीलिए इस विचार को करना है, कोहम कथमिदम जातम, ये जगत कहाँ से निर्माण हुआ, हमसे ही निर्माण हुआ। देखो, हमने आपको कल शायद बताया था, एक छोटी सी कन्या ने पूछा मुझे, स्वामी जी जगत कहाँ से निर्माण हुआ, कब निर्माण हुआ, कहाँ तक है? तो मैंने उसको पूछा, ये प्रश्न तुमको मुझे पूछने के लिए किसने बताया बेटा? बोले मम्मी ने। तो हमने कहा ये मम्मी तुम मुझे क्यों नहीं पूछती डायरेक्टली? बोले नहीं स्वामी जी डर लगता है। हमने कहा देखो, आई एम नॉट ए कैनिबल, आई एम ए वेजिटेरियन, आई डोंट ईट पीपल। तो हमने कहा देखो, ये दुनिया का निर्माण होता है, ध्यान से सुनना, जिस क्षण हम देहात्म भाव में आ गए दुनिया प्रकट हो गई। देहात्म भाव समाप्त हो गया, दुनिया गायब हो गई। बहुत सिंपल बात है। ये हमारा अभ्यास रोज चलता है, हर जगह नया स्थान होता है तो उठने के बाद पहले याद करना पड़ता है कि मैं कौन हूं, कहाँ है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ जाना है। देखो, कई बार हमको ये समय का बहुत भ्रम हो जाता है कि अभी सुबह का लेक्चर है कि शाम का लेक्चर है, क्योंकि दोनों टाइम हम सोते ही रहते हैं, रात को भी सोते, दिन को भी सोते। उठने के बाद अब मैं दिन के सोकर उठा हूं कि रात के सोकर उठा हूं, ये हमेशा परेशानी रहती है। देखो, इसीलिए सोया करो, जीवन में सुखी रहोगे। तो कोहम कथमिदम चेति यावत नांतर विचारितम, जब तक के इसका अनुसंधान अंतःकरण में नहीं होगा तब तक क्या होगा? संसाराडंबरम तावत, ये संसार का जो आडंबर है तब तक ये चलता ही रहेगा। और कैसे उदाहरण दिया उन्होंने, अंधकार उपमम स्थितम, जैसे अंधकार है। अब ध्यान से सुना, हम लोग प्रकाश का अभ्यास करते हैं फिजिक्स में। प्रकाश की वेवलेंथ कितनी होती है, कितना गर्म है, कितना ठंडा है, सब देखते हैं। अंधकार का कोई अनुसंधान नहीं होता। कारण क्या है? अंधकार प्रकाश के अभाव को कहते हैं। जो अभावात्मक है उसको आप कैसा ठीक करोगे? देखो, जैसे कोई व्यक्ति सो नहीं रहा हो, सोने का नाटक कर रहा हो, उसको कैसे जगाओगे? जो व्यक्ति समझने को तैयार नहीं, उसको कैसे समझाओगे? देखो संतो, क्या करे फिर? रिमेन इंडिफरेंट, उदासीन उदासीनम। इसका केवल चिंतन मात्र करना है। इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं, सूक्ष्मता से सुनना। ये उदाहरण बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत गंभीर सूक्ष्म है। हम दर्पण के सामने जाते हैं और एक पक्षी भी दर्पण के सामने जाता है। अब दोनों के अनुभूतियों में क्या फर्क है? जब हम दर्पण के सामने होते हैं
तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम भगवान का दर्शन हो गया। बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया, गर्दन हिल रही तो क्या हो गया, नाक तो ठीक है। दर्पण पे देख करके खुशी होती है, आनंद होता है। और हमारी अनुभूति क्या होती है कि दर्पण में हम देखते हैं, हम दर्पण के तरफ नहीं देखते। और दर्पण में प्रतिबिंब को देखते हैं, लेकिन ज्ञान होता है मैं अपने को देख रहा हूं। तो दर्पण में हम जब देखते तो ये प्रक्रिया है। उसी दर्पण में एक आध पक्षी आकर के बैठा और वो पक्षी देखता है, तब उसका ज्ञान क्या होता है, इसमें कोई तो भी अन्य है, पता नहीं कौन है। तो उसको हम चोंच से, वो पक्षी चोंच से मारना शुरू कर देता है और कस के मारेगा। फिर दर्पण के पीछे जाके देखेगा कौन है, कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया, फिर आ गया, फिर मारना शुरू करेगा। अब ये जो पक्षी दर्पण के प्रतिबिंब को देख करके परेशान हो रहा है, उस पक्षी ने जप किया, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, दान धर्म किया, प्राणायाम किया, योगा किया, उससे वो दर्पण के प्रतिबिंब के ऊपर परिणाम होगा क्या, वो दिखेगा ही। तो क्या साधना करनी पड़ेगी उस पक्षी को, एक ही, यह प्रतीति है, वास्तविकता नहीं। इसी प्रकार से इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से उपलब्ध सभी अनुभूतियां प्रतीति मात्र है। प्रतीति माने जिसका अनुभव होता है लेकिन जो होता नहीं। सूर्योदय सूर्यास्त इसका अनुभव होता है ना, लेकिन सूर्य का कभी उदयस्त हुआ क्या, वो तो हमेशा ही है। देखो संतो, इसीलिए अंतर्विचारितम, आज तक कितनी जागृत अवस्थाएं आके चली गई, हम जो कहते हो। बचपन का देह चला गया, हम तो नहीं मरे। टीनेज का देह आके चला गया, हम तो ना पैदा हुए ना मरे। फिर मध्यम वयीन देह आया, वो चला गया, हम जो कहते हो। अब ये अपना ही तो अनुभव है, बाहर से कहां देखना है। इसी प्रकार से ये बुढ़ापे का देह चला जाएगा, अपने को क्या फर्क पड़ता है। यह जो अंतर विचार है, इस अंतर विचार को जितनी सूक्ष्मता से आप ग्रहण करोगे संतो, उतने आप अपने स्वरूप के पास हो। इसी अपने स्वरूप को लखाने के लिए शास्त्रों में सृष्टि का प्रसंग आता है। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इसी तत्व को लखाने के लिए जीव का प्रसंग आता है कि जीव इत्यादि उसकी भिन्न गतियां। इसी तत्व को बताने के लिए पुनर्जन्म का प्रसंग आता है। पुनर्जन्म एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं, इसी को बताने के लिए कि आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो, ये बताने के लिए शास्त्रों में सब प्रसंग आते हैं। देखो, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। नहीं तो हम ट्रांसलेशन लेकर के, पुस्तक लेकर के पढ़ते हैं और अपने अज्ञान के डेप्थ के अनुसार उसका अर्थ निकालते हैं। शब्द वही होंगे लेकिन उसके अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे एक उदाहरण दूं आपको, एक बच्चे ने हमको पूछा था, शिवजी कंप्यूटर क्यों नहीं सीख पाए, पार्वती जी कंप्यूटर क्यों नहीं सीख पाई। हमने कहा उस समय था नहीं, बोले था, फिर क्यों नहीं, मुझे नहीं मालूम। बोले क्योंकि गणेश जी माउस ले गए थे। अब मुझे बताओ, माउस इस शब्द का अर्थ अंग्रेजी भाषा में और कंप्यूटर भाषा में अलग अलग है ना, स्पेलिंग एक ही है। इसी प्रकार से
यहां जो शब्द आते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, 8 बार आत्मा आता है उसमें। अब कौन सी आत्मा का क्या अर्थ है? सीएच आत्मा कौन सा है, परमात्मा कौन सा है? देखो, इसीलिए ये शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, केवल शब्दों को पकड़ करके पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए यहां बताते हैं अंतर्विचारितम, कोहम कथमिदम चेति यावत न अंतर्विचारितम संसाराडंबरम तावत अंधकारोपमम स्थितम। तो जैसे अंधकार न होते हुए भी हमको परेशान करता है। देखो, अंधकार नाम की वस्तु है नहीं, ये परेशान तो होते हैं ना। इसी प्रकार से ये संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है, फिर भी परेशान होते हैं। तो ये अंधकार को मिटाने के लिए क्या करे? पहले इस अंधकार को झाड़ू से निकाले, कर्म करे। कितना झाड़ू लगाया, अंधकार निकलता ही नहीं। अच्छा, फिर क्या करे? पानी से धो के देखे। फिर खूब पानी से धोने का प्रयत्न किया, क्या कर रहे? अंधकार को धोकर निकाल रहे। देखो, तो अंधकार को निकालने के लिए एक ही उपाय है, केवल एक माचिस की तीली जला दो, और कुछ नहीं। लेकिन ये अंधकार पुराना होगा तो एक दिन का अंधकार, एक 10,000 साल का अंधकार, इतना पुराना अंधकार एक माचिस के तीली से नष्ट हो जाएगा? हां जी, करके देखो। क्योंकि अंधकार की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि वो होता ही नहीं, ये अभावात्मक है। तो जैसे अंधकार को सुधारा नहीं जा सकता, अंधकार को नष्ट किया जा सकता है, इसी प्रकार से ये इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध जगत जो है, ये अंधकार सम ऐसे ही है, न होते हुए प्रतीत हो रहा है। देखो संतो, जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है ना चिंतन की, वैसे वैसे ये जगत के प्रति जो आकर्षण है अपने आप चला जाता है। शुष्के नीरे कहा कासा रहा, क्षीणे वित्ते कहा परिवार, ज्ञाते तत्वे कहा संसार। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पानी सूख जाए तो क्या उसको तालाब कहेंगे? पैसा खत्म हो गया तो कोई अगल बगल भी नहीं आता। क्षीणे वित्ते कहा परिवार, और ज्ञाते तत्वे, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, उसके लिए कहा संसार है। देखो महाराज, सभी समस्या केवल इस जगत को सत्य मानने से है। अब मानना ही तो है, तो अपने आप को परमात्मा स्वरूप क्यों न माने? खेलना शुरू करो, ब्रह्मन ब्रह्मन, लेकिन अपने आप में, पब्लिक को मत बताना। ये तो पब्लिक कहेगी, अरे ब्रह्मन आ गया भाई, उठो। ये अनुभूति का विषय है। तो कोहम कथमिदम चेति यावत नांतर विचारितम संसाराडंबरम तावत अंधकारोपम स्थितम सर्वशक्ति अनंतात्मा सर्वभावांतर स्थितः अद्वितीय चिदित्यंतः यः पश्यति स पश्यति। अब जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, यहां पश्यति स पश्यति, उसने ही ठीक से देखा है, बाकी के अंधे हैं खुले आंखों से। देखो, ये ऐसा है। एक बार हम एक हमारे मित्र के ऑफिस में गए, मैनेजमेंट का ऑफिस, और उनके कोई किसी के साथ बात हो रही थी। हमने कहा बात पूरी कर लो, मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो मैं खड़ा था, दीवार पर एक चित्र लगा हुआ था, विचित्र प्रकार का, एक छोटा सा फ्रेम करके लगाया था, और उसमें कुछ भी नहीं था। क्या हो सकता है यहाँ, क्यों लगाया है? तो मैं वहां जाके देख रहा था, क्या है क्या है, कि उसको टाइटल भी नहीं। फिर उनकी मीटिंग खत्म हो गई,
वो मुझे कहते, स्वामी जी आप बताओ उसमें क्या है। मैंने क्यों? बोले उसमें कुछ तो भी हिडन एजेंडा है, बताओ क्या है। तो जैसे उन्होंने बताया, हमने ठीक है हम बताते। फिर हमने देखा और 2-3 सेकंड के अंदर में हमने बता दिया क्या है उसके अंदर में। तो एकदम अपने कुर्सी से तार से उठ गए। बोले ये मेरे यहाँ लटका हुआ है, पिछले 1 साल से मैं आज तक उसको नहीं देख पाया, आपने कैसे देख लिया? हमने कहा बाबा जी हूं इसलिए। फिर उन्होंने अपने ड्रॉवर में से एक पुस्तक निकाली, उसमें 30 चित्र थे वैसे भिन्न भिन्न प्रकार के। बोला इसमें बताओ। हमने कहा लिखना शुरू करो। और ऐसे एक के बाद एक निकालते गए, सबका बता दिया हमने। तो स्वामी जी कैसे संभव है ये? हमने कहा देखो, देखो लेकिन देखने वाले को पैदा मत होने दो। लेट देयर बी सीइंग विदाउट अ सीयर बीइंग बॉर्न। तत्व का दर्शन होगा। वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता नहीं होता, वह भोग जिसमें भोगता नहीं होता, वह कर्म जिसमें कर्ता नहीं होता, वो परमात्मा है। इसी प्रकार से इस नाम रूप के दुनिया के पीछे जो एक सत्ता है वही अपना स्वरूप है। यदि मैं नहीं तो मेरा देश नहीं, यदि मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, यदि मैं नहीं तो मेरा कुत्ता नहीं, मैं नहीं तो अमीरी नहीं, गरीबी नहीं, रोग नहीं, कुछ भी नहीं। सब कुछ मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्मि हम। वह अपना स्वरूप है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।